अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी यूनिक सी डिश। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर आऊँगी एक बहुत ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी। यानी कि मैंने तुरई गोश्त के बाद मैंने आपको रेसिपी का वादा किया था कि मैं तुरई के छिलकों की सब्ज़ी बनाना सिखाऊँगी। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुरई गोश्त का सालन बनाया था। तुरई बहुत ताज़ी बहुत ज़बरदस्त थी, तो मैंने उसके छिलके रख लिए थे। हाफ़ केजी मेरी तुरई थी, तो मैंने उसके छिलके रख लिए। उस हिसाब से मैंने एक छोटा टमाटर ले लिया, एक छोटी सी प्याज ले लिए, 3 साबुत गोल मिर्च ले ली है, थोड़ी सी कुटी मिर्च, नमक और ज़ीरा। जी हाँ, तो बस यही हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत कम मसाले हैं, बहुत लाइट हैं। और आप देखिएगा हम इन चंद मसालों से बहुत मज़ेदार सी एक डिश रेडी करते हैं और बहुत यमी बहुत टेस्टी बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने पहले भी खाई होगी, नहीं खाई होगी तो सुनी होगी। तो आइए चल के इसके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अपनी पतीली ली, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया। उसमें हमने बिल्कुल छोटी सी प्याज की गंठी ली, उसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। वो हमने तेल गरम करके फ़ौरन प्याज डाली है। इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा, साबुत गोल वाली मिर्च जो कि मैंने सेंटर से कट कर ली है वो डालूँगी। उसको हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं, ज़ीरा को, साबुत गोल वाली मिर्च को, प्याज को। उसके बाद नमक, कुटी मिर्च भी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। उसके बाद जो मैंने आपको छिलके दिखाए हैं उसको मैंने धो के और बारीक कट करके मैंने स्ट्रेनर में रख लिया है। वो मैंने इसमें ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें छोटा सा एक सुर्ख सा टमाटर शामिल करूँगी और इस मसाले को अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। यहाँ एक चुटकी मैंने हल्दी भी शामिल की थी। और ये देखिए छिलकों को मैंने बारीक बारीक कट करके स्ट्रेनर में धो के वॉश करके रख लिया था। अब मैं मसाला भून लेने के बाद इसमें अपने तुरई के छिलके ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूँगी और थोड़ी सी हल्दी भी मैं साथ के साथ ही ऐड करती जाऊँगी। अच्छा, ये देखिए मैंने तमाम मसालों के साथ छिलकों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने के बाद इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारे छिलके अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसमें मैंने कोई पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किया था और ये अपने ही पानी में गल चुके हैं अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये देखिए हमारे छिलके अच्छे तरीके से गल चुके हैं और अब मैं इसकी तेज़ आंच पे भुनाई कर लेने के बाद इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। लीजिए जनाब, हमारे तुरई के छिलकों की मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार बनी थी। यकीन कीजिए आप लोग भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।